आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन की भांति आज भी लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50। प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। कम समय में सुबह सुबह 50 प्रश्नों के साथ आप एक मोटिवेशनल कोट सुनते हैं जिससे कि आपके दिन की शुरुआत होती है। और साथियों, प्रतिदिन का अध्ययन एक दिन आपको सफलता के द्वार तक पहुंचाएगा, ऐसा मेरा दावा है। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स क्या कह रहा है? आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कुछ भी कर सकते हैं उनको उनसे हस्तक्षेप न होने दें जिनको आप नहीं कर सकते। यानी कि आप अपने जीवन में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप टीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको आर्मी, डिफेंस, एसएससी, जीडी आदि अन्य क्षेत्रों में जाना हो तो आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन उनमें जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनको देख करके अथवा अन्य कार्यों को जो आप नहीं कर सकते हैं, जिनको आप करने के इच्छुक नहीं हैं, उनसे असफलता पा करके आप अपने लक्ष्य को छोड़ दें तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी असफलता होगी। इसलिए आपने जो लक्ष्य अपने लिए तैयार कर रखा है उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। सफलता आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को। देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो जाते थे और ऐसा भी सुना जाता है कि वे मूर्छित हो जाते थे? तो इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है विद्यापति को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न काफी चर्चित प्रश्न है कि खरगोश के सिंह हास्य व्यंग निबंध के लेखक कौन है? खरगोश के सिंह हास्य व्यंग निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने प्रभाकर माचुए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 3। अतीत के चलचित्र रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? तो अतीत के चलचित्र रेखाचित्र महादेवी वर्मा जी का रेखाचित्र है। 1941 ईस्वी इस रेखाचित्र का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग में बसंत शीर्षक कविता के लेखक कौन है? जलियांवाला बाग में बसंत शीर्षक कविता का लेखक आपने सुभद्रा कुमारी चौहान को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 5। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? जवाब में आपने अब्दुल रहमान को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न। कबीर वचनावली के संपादक कौन है? कबीर वचनावली के संपादक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। 1996 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के नाटककार कौन है? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया नाटक है। 1972 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता में अपराध भावना का अनुसंधान किस आलोचक ने किया है? जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा ने। प्रश्न संख्या 9। हुंकार को प्रथम प्रगतिवादी रचना किसने माना है? हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इसको प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने प्रथम प्रगतिवादी रचना माना है। अगला प्रश्न। क्योंकि मैं उसे जानता हूं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो क्योंकि उसे मैं जानता हूं यह काव्य संग्रह 1969 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है, अज्ञेय द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न। हादसे आत्मकथा की लेखिका कौन है? हादसे आत्मकथा रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। 2005 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि कितने चौराहे किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा।
1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की लेखिका कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई रचना है। 2005 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? प्रगतिवाद का प्रवर्तक आचार्य आपने त्रिलोचन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1933 से 44 तक इसका समय काल है। अगला प्रश्न, कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है? कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ यह आलोचना ग्रंथ लिखा गया है निर्मला जैन द्वारा। 2013 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन के अनुसार प्रथम प्रगतिवादी कृति कौन सी है? तो डॉक्टर बच्चन के अनुसार प्रथम प्रगतिवादी रचना युगवाणी है। सुमेंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि दशाश्वमेध नाटक के नाटककार कौन है? दशाश्वमेध नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। 1950 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य संवेदना का विकास यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ग्रंथ है। 1986 ईस्वी इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हमारे आराध्य संस्मरण के लेखक कौन है? तो हमारे आराध्य संस्मरण बनारसी दास चतुर्वेदी जी की रचना 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि विधा के देश से अस्ति भवती क्या है? विधा के देश से अस्ति भवती आत्मकथा विधा की रचना है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखी गई, जिसका प्रकाशन वर्ष 2014 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 23, बारिश में भीगते बच्चे कहानी संग्रह के लेखक कौन है? बारिश में भीगते बच्चे यह कहानी संग्रह रामदरस मिश्र का है। अगला प्रश्न है कि कल्पलता विचार और प्रवाह निबंध के निबंधकार कौन है? कल्पलता विचार और प्रवाह निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। कल्पलता 1951 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं विचार और प्रवाह 1959 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह कथन किसका है? और जवाब में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसी को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है? तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज कहने वाले चतुरसेन शास्त्री हैं। अगला प्रश्न है कि हंस जवाहिर का रचना काल क्या है? तो हंस जवाहिर कृति का रचना काल 1736 ईस्वी है। कासिम शाह की यह रचना है। निराला की साहित्य साधना आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना आलोचना ग्रंथ डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। हिंदी में नक्सिक वर्णन श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ होती है? जवाब में आपने राउरवेल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है प्रयोगवाद के संदर्भ में, यह कथन किसका है? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है प्रयोगवाद के संदर्भ में, यह कथन रघुवीर सहाय का है। अगला प्रश्न है कि साधु न चले जमात यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? साधु न चले जमात यात्रा साहित्य नरेश मेहता द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। प्रश्न संख्या 32 है कि गांधी टोपी किसका कहानी संग्रह है? गांधी टोपी कहानी संग्रह राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। लिपटा रजाई में शीर्षक कविता किसकी है? तो लिपटा रजाई में शीर्षक कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगला प्रश्न है कि तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है? तो तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल चौहान की 2002 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि बुद्धू का कांटा किसकी कहानी है? तो बुद्धू का कांटा
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है 1912 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो, यह कथन किसका है? निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि परशुराम की प्रतीक्षा काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो परशुराम की प्रतीक्षा काव्यकृति रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, 1963 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहानी नई कहानी पुस्तक नामवर सिंह की है। अगला प्रश्न है कि अप्सरा का श्राप उपन्यास के लेखक कौन है? तो अप्सरा का श्राप उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया है, 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जाता है? नामवर सिंह के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छंदों का गुरु कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नई कहानियां नामक पत्रिका का प्रकाशन और कब और कहां से हुआ? नई कहानियां नामक पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली से प्रारंभ हुआ था 1960 ईस्वी में, जिसके संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त। अपनी धरती अपने लोग किस विधा की रचना है? अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा विधा की रचना है, 1996 ईस्वी में 3 खंडों में आत्मकथा रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है। गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण के लेखक कौन है? तो गंगा स्नान करने चलोगे यह संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 2012 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखा चित्र विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है, 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। अगला प्रश्न है कि प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, यह कथन किसका है? प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि कालिदास की लालित योजना आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो कालिदास की लालित योजना आलोचनात्मक कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, 1965 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न है कि परिमल काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? परिमल काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया 1930 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है कि ग्राम गीतों का संकलन का प्रथम प्रयास किस कवि ने किया? ग्राम गीतों के संकलन का प्रथम प्रयास कविता कौमुदी में राम नरेश त्रिपाठी ने किया। साथियों, आज की यह प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।